आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है गुरु महिमा। इसलिए गुरु महिमा का पाठ किया गया है क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा था और कल ना आके आप लोग आज उपस्थित हुए। हमारे शिवानंद बाबा इतने प्यारे हैं कि दो दो सत्संग का लाभ देना आप लोगों को चाहते थे, इसलिए एक दिन बाद हम लोग मना रहे हैं। गुरु भक्तों के लिए गुरु पूजन का सभी दिन पावन ही होते हैं। आज हम गुरु पूजा मनाए कि कल या परसों वो सब पावन ही होते हैं। और मना कहाँ रहे हैं? राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हमारे शिवानंद बाबा का अद्भुत कर्म देखिए, बगल से सुरसरी धारा बह रहे हैं। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। यहाँ हमारे शिवानंद बाबा इस सुरसरी धार तट के किनारे कुटिया बनाकर ब्रह्म विचार हम लोग को दे रहे हैं। ईश्वर का विचार, ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, उनकी साक्षात्कार कैसे किया जाए, इसका संदेश हमारे आदरणीय पूज्य शिवानंद बाबा हम लोगों को दे रहे हैं। बड़े प्यारे हैं, कर्मठ हैं, अच्छे साधु हैं। आप सब उसे प्रेम दीजिए, वाणी अच्छी प्रिय वाणी का दान दीजिए। उसके पश्चात धन का दान दीजिए कि सुरसरी तट पे एक भव्य आश्रम खड़ा हो। एक बार इस कुटिया के लिए गुरु महाराज की जयकार के लिए बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरु महिमा, गुरु का अर्थ होता है गुरुस्तु मानव व्याख्यायम शिष्यास्य तु छिन्न संशयः। जो हमारे संशय छीन ले, जो हमारे भ्रम छीन ले, जो अज्ञानता संशय छीन ले, कन्फ्यूजन ना रहने दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा का गान हम मानव नहीं कर सकते, वो ईश्वर के सदृश है। जस कथिय तस होत नहीं, जैसे ईश्वर के बारे में कहा जाता है जस कथिय तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। वैसे ही गुरु के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। शब्द धरती कागज करो लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र के मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बारे में कितना भी बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा, पूरा कर नहीं पाएंगे। गुरु सृष्टि के संसार के सभी लोगों का सबसे प्यारा कोई शब्द है वो है गुरु। गुरु गुरु संत के जैसे धरती पर कोई है ही नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे काए ना जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं संत को जो मक्खन के सदृश समझा, वास्तव में वो संतों के बारे में वो कहने के लिए नहीं जाना। निज प्रताप द्रवही न बनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत मक्खन जो होता है वो अपने ताप से पिघल जाते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जो होते हैं वो संसार के जीवों के, मानवों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। और उस पिघल बड़ी तो उनको दुख होता है। संतों को, मानव को दुखी देखकर उनके हृदय में गलानी होती है। फिर उस गलानी के समाधान खोजने के लिए वो अपने अंतःस्थल में डूबता है। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश गगन, मंडल में घर किया हेरा पाया दास। वो कुछ ऐसा ज्ञान निकालते हैं, वो ज्ञान मानव को देते हैं उस पाप ताप पीड़ित से ऊपर उठने के लिए। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई कर सकता है तो उस सृष्टि में सद्गुरु हैं, गुरु के अलावा कोई नहीं है।
सिर्फ ओनली गुरु है, गुरु के अलावा धरती पर कोई नहीं है। आज जो गुरु पूर्णिमा मना रहे किनके नाम से? महर्षि वेदव्यास जी महाराज के। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, कहा जाता है वो गुणवान, विद्वान, शीलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी, त्यागी, बैरागी तथा ईश्वरानुरागी थे। कहा जाता है समास रूप में कहें तो सभी सद्गुणों से संपन्न थे। वेदों का विभाजन किया, उपनिषद का रचना किया, कई प्रकार के 18 पुराण के ज्ञाता वही है। उन्होंने रचना किया 18 पुराणों का। और वो किनके पुत्र थे? महर्षि पराशर मुनि के पुत्र थे। अब महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र कौन थे? महर्षि सुखदेव मुनि। एक पिता पुत्र का परंपरा देखिए कितने अद्भुत हैं। जो महर्षि पराशर मुनि के पुत्र हैं, महर्षि पराशर मुनि ब्रह्मज्ञानी है, उनके पुत्र वेदव्यास जी अति ज्ञानी है, और उनके पुत्र सुखदेव मुनि भी अति ज्ञानी है। क्यों? जब तक गुरु शिष्य के परंपरा में नहीं जुड़िएगा तो जीवन की सार्थकता नहीं पा पाइएगा। अर्थात मोक्ष, मुक्ति, खुद की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई चीज है, किसी की समीपता है, किसी की निकटता है, तो सद्गुरु की समीपता है और दूसरा किसी का नहीं। गुरु की समीपता को प्राप्त करना सबसे पहला धर्म है मानव का। जब तक गुरु की समीपता को प्राप्त नहीं करेंगे आप खुद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। गुरु का मतलब क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का। भगवान कृष्ण ने कहा अपि चेतस्य पापेभ्यः मोक्षस्य अपि चेतस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। आप कितने भी बड़े पापी, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका पे सवार होके संसार रूपी समुद्र से पार कर जाएगा। और इस ज्ञान में बड़ी विशेषता है कि जो ज्ञान है ये कभी टूटती नहीं, कभी फूटती नहीं, और इसमें कभी छिद्र भी नहीं होता, इसमें कभी छिद्र नहीं होता। और एक विशेषता है ये कभी डूबती नहीं। इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। आरंभ से ही विवेक के लोग विवेक को लेकर चलता है और अंत में तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। वहीं पर ये जो पूर्ण से निकला है ये जीव भी पूर्ण है, वहीं पर इसका हो जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से जो पूर्ण निकला उसी में फिर मिलकर पूर्ण हो जाता है। सच्चित आनंद को प्राप्त कर वो खुद सच्चित हो जाता है। और ये विशेषता कहीं होता है तो गुरु की सानिध्यता में, और दूसरा कोई जगह नहीं है। दूसरा सृष्टि में कोई जगह है ही नहीं। एक बार मीराबाई सिसक के रो रहे थे। अब पुत्री सिसक के रो रही थी, आंख से आंसू की धारा बह रही थी। माता को बहुत बुरा लगा। मीरा के माता ने मीरा के पिता से कही कि देखिए मीराबाई आज बहुत रो रही है, जाइए वैद्य को बुलाइए। अब मीरा के पिता वैद्य को बुलाने के लिए गए, वैद्य लेकर आए। वैद्य ने नस नारी देखना शुरू किया। मीराबाई कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीराबाई कहती है कि बाबुल वैद्य बुलाया पकड़ देखी मोर बा, बाबुल वैद्य बोलाइया पकड़ देखी मोरबा, मूर्ख वैद्य मर्म नहीं जाने दर्द कलेजे महा। ये जो मूर्ख वैद्य है इसे दर्द का पता नहीं। जो हमारे हृदय में जो दर्द है वो ये वैद्य नहीं है तो कौन वैद्य है? तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा
वो सदगुरु रूपी वैद्य जब आप अपने हृदय में जब शबार करेंगे तो आपका सारा दुख दर्द मिट जाएगा। गुरु दाता दयाल वह काटे यमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु है। गुरु कहते सत्य ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान, भजो साध गुरु है। वो गुरु से होता है हृदय की पवित्रता, परमात्मा की दिव्यता की साक्षात्कार, वो सदगुरु के ज्ञान से होता है। ये किसी देवी देवता की समीपता को प्राप्त करने से नहीं होता है। आप श्री रामचरितमानस को पढ़िए, उसमें आया है कि जग देखनो तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचाबने हारे। क्या कह रहे हैं कि जग पे खनो तुम देखने हारे। कहते हैं कि ईश्वर कितने पावरफुल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को डांस करवाते हैं, नचाते हैं। जग पे कनो तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचाबने हारे, नचाते हैं। अब कौन ऐसा करवा सकते हैं जो उससे भी पावरफुल है? समय के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मृत्यु होती है। समय बड़ा है लेकिन होता है। आगे कहते हैं तेऊ न जानहु मरम तुम्हारा, अयुर तुम्हारी को जानने हारा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप सब सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं और गुरुदेव का जजमेंट है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा सभी गुरु भक्तों के लिए। अगर कोई इष्ट है तो सदगुरु है, दूसरा कोई नहीं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, परमात्मा को प्राप्त करने का जो राज्य, रहस्य, प्रक्रिया, क्रियाएं जो है, जो मंत्र है, वो ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं। त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए रामचरितमानस कह रहे हैं।